तो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल डेमीगॉड्स के बारे में। अब जिन भाइयों को नहीं पता कि डेमीगॉड्स कौन होते हैं, तो डेमीगॉड्स वह होते हैं जो एक ह्यूमन और एक गॉड के मिलने पर जो बच्चा होता है उसे डेमीगॉड कहते हैं। और इस वीडियो में मैं मार्वल और डीसीयू दोनों ही यूनिवर्स के डेमीगॉड्स की बात करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 10 स्नोबर्ड। तो स्नोबर्ड एमसीयू से है। स्नोबर्ड एक सेफ शिफ्टर है और ये उत्तरी देवताओं की वंशज भी है। स्नोबर्ड उत्तरी रोशनी की देवी नोवाना और एक नॉर्मल ह्यूमन की बेटी है, जिसकी वजह से ये भी एक डेमीगॉड है। स्नोबर्ड अपने जन्म से ही कनाडिया लैंड से बंधी हुई थी। इस लैंड पर ये एक बहुत ही पावरफुल डेमीगॉड है, लेकिन अगर ये कनाडिया सीमाओं को छोड़ती है तो ये कमजोर पड़ जाएगी। स्नोबर्ड किसी भी एनिमल्स या वर्ड में बदल सकती है और ये मिस्टिकली एनर्जी से जुड़ी है, जिससे ये मैजिकल एक्टिविटीज का पता लगा सकती है। स्नोबर्ड पक और वुल्वरीन की तरह हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है और ये कैनेडियन सुपर हीरोज टीम अल्फा फ्लाइट की भी मेंबर है, जो अपने कनाडिया लैंड की रक्षा करते हैं। नंबर 9 विंसेंट वॉन। तो गाइस विंसेंट वॉन भी एमसीयू से है। दरअसल एक बैटल वर्ल्ड के दौरान डॉक्टर डूम की मुलाकात एसगार्डियंस की एक जादूगरनी से होती है। फिर इनका एक बेटा होता है जिसका नाम था विंसेंट वॉन। विंसेंट के पास बचपन से ही अपनी माँ की तरह टोना टोकटा करने की एबिलिटी थी। विंसेंट की माँ एमसीयू के मोस्ट पावरफुल जादूगरों में से एक थी और उनके पास किसी भी विंग्स को ऑब्जेक्ट में बदलने की एबिलिटी थी और ये सारी पावर्स और एबिलिटीज अब विंसेंट वॉन के पास भी हैं। विंसेंट किसी से बैटल लड़ते टाइम अपनी इन्हीं पावर का यूज करता है। नंबर 8 अलेक्जेंड्रा एरन। तो भाई लोगों, अलेक्जेंड्रा एरन युद्ध के ओलंपियन गॉड एरिस और एक नॉर्मल वुमेन का बेटा है। दरअसल एरिस ने इस संसार में आकर अपने जीवन में ऊपर उठने का प्रयास किया और साधारण जीवन जीने लगा। कुछ समय बाद अलेक्जेंडर पैदा हुआ। बड़े होकर अलेक्जेंडर एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज बना और अलेक्जेंडर को न केवल एक ओलंपियन गॉड की ताकत तोहफे में मिली थी, बल्कि वे किसी की भी आइज में देखकर डर पैदा कर सकता था। आगे जाकर अलेक्जेंडर निक फ्यूरी की सीक्रेट वॉरियर टीम का मेंबर बन जाता है, जहाँ पर इसका कोड नेम पड़ता है फोबस और इनका पहला मिशन था स्क्रल्स को अर्थ से बाहर निकालना, जिसमें ये कामयाब भी होते हैं। नंबर 7 मिस्टर एनिग्मा। तो गाइस मिस्टर एनिग्मा भी एक इंसान और देवता की संतान है। मिस्टर एनिग्मा साउथ कोरिया का एक इमोर्टल डेमीगॉड है जो टाइगर डिवीजन के साथ काम करता है। दरअसल ये टाइगर डिवीजन सरकार द्वारा बनाई गई एक सुपर हीरोज टीम का नाम है। मिस्टर एनिग्मी एक पावरफुल इमोर्टल डेमीगॉड है जो सिर्फ लड़ने के लिए ही जीता है और इसके फेस पर लगे निशान ये बताते हैं कि इसने बहुत सी बैटल लड़ी हैं, लेकिन इसने शुरू से ही टाइगर डिवीजन टीम का साथ दिया है और इनके साथ मिलकर इसने बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया है। नंबर 6 किंग शार्क। तो दोस्तों किंग शार्क डीसीयू कॉमिक्स में दिखने वाला एक बहुत ही खूंखार मेटा ह्यूमन है और ये भी एक डेमीगॉड है, क्योंकि इसे प्राचीन शार्क गॉड का वंशज माना जाता है और डीसीयू में इसे नानोवे के नाम से भी जाना जाता है। किंग शार्क पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह पर रह सकता है। ये एक मैन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है और इसे इंसानों का मांस खाना पसंद है। किंग शार्क ने बहुत से क्राइम भी किए हैं, जिसकी वजह से इसे पकड़ लिया गया और वेलरेब ले जाया गया, जहाँ पर ये टास्क फोर्स एक्स का मेंबर भी बना और किंग शार्क हमें लाइव एक्शन मूवी द सुसाइड स्क्वाड में भी दिख चुका है। नंबर 5 ग्रिल। तो गाइस अमेज़न की एक महिला मीरा ने गुप्त रूप से डार्क साइड की बेटी को जन्म दिया। फिर मीरा अमेज़न आइलैंड को छोड़कर भाग जाती है। बड़े होकर ग्रिल एक बहुत ही पावरफुल डेमीगॉड बनती है। ग्रिल के पास ओमेगा बीम्स की पावर है, जो इसे एक अमेज़ोनियन होने के कारण विरासत में मिली है, जिससे ये न्यू गॉड को घायल कर सकती है और वंडर वुमन के ब्रेसलेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ तक कि ग्रिल मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है, क्योंकि इसके पास रेस्टोरेशन की पावर है और इस पावर से इसने अपने फादर डार्क साइड को दोबारा के जिंदा करने की कोशिश की थी और ये डीसी के मोस्ट पावरफुल डेमीगॉड्स में से एक है, क्योंकि इसके पास दोनों पक्षों की पावर्स और एबिलिटीज हैं। नंबर 4 जेसन। तो दोस्तों जेसन वंडर वुमन का जुड़वा भाई है। ये भी अमेज़ोनियन वुमन हिप्पोलिटा और जूस गोट का बेटा है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अमेज़न आइलैंड पर मेल चिल्ड्रन को रहने नहीं दिया जाता है, इसलिए वे चुपके से अपने बेटे को हेरक्यूलस के दोस्त ग्लाउकस को दे देती है, जिसके बाद ग्लाउकस जेसन की देखभाल करता है। बड़े होकर जेसन अजियाना तट पर एक फिशरमैन के रूप में काम करता है। जेसन भी मोस्ट पावरफुल डेमीगॉड्स में से एक है, क्योंकि इसके पास अमेज़ोनियन और जूस गॉड दोनों की पावर्स और एबिलिटीज हैं और इसके पास जूस आर्मर भी है, जिसमें काफी सारे गॉड्स की पावर हैं, जैसे कि एरिस की स्ट्रेंथ, हेर्मिस की स्पीड,
जूस की हवाएं और एथना का विजडम, जिससे पता चलता है कि ये आर्मर कितना ज्यादा पावरफुल है। जैसे इस आर्मर को पहनने के बाद किसी भी पावरफुल बीइंग्स या गॉड्स को मार सकता है। नंबर 3 वंडर वुमन। तो गाइस वंडर वुमन डीसी के मोस्ट पावरफुल डेमीगॉड्स में से एक है और ये बेटी है क्वीन हिप्पोलिटा और गॉड जूस की, जिससे इसके पास भी जूस गॉड्स की पावर है और अमेज़न की फाइटिंग स्किल, जिसकी वजह से इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना आसान नहीं है। और वंडर वुमन काफी फास्ट भी है, ये आसानी से गन से निकली बुलेट्स को रोक सकती है और इसके पास दिव्य वेपन्स भी हैं, जैसे कि लासो ऑफ ट्रूथ, जिससे ये किसी को भी एक बार पकड़ ले तो उससे सच बुलवा सकती है। वंडर वुमन के पास ऐसे और भी मैजिकल वेपन्स हैं, जैसे कि ब्रेसलेट, स्वॉर्ड और सर का ताज, और ये सारी चीजें वंडर वुमन को एक पावरफुल डेमीगॉड बनाती हैं। और इसने डीसी कॉमिक्स और मूवीज में बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स को बराबर की टक्कर दी है, तो कुछ को हराया भी है। और वंडर वुमन काफी सारी सुपर हीरोज टीम की मेंबर भी रह चुकी है। नंबर 2 हेरकुलिस। तो गाइस हेरकुलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है और ये बेटा है एक नॉर्मल वुमेन और गॉड जूस का। हेरकुलिस एक बहुत ही पावरफुल डेमीगॉड है और हेरकुलिस को आपने डीसी यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स दोनों में ही देखा होगा। हेरकुलिस ने अपनी लाइफ में बहुत सी बैटल लड़ी हैं और बहुत से पावरफुल बीइंग्स को एक एक करके जान से मारा है। हेरकुलिस की स्ट्रेंथ भी दूसरे ओलंपियन गॉड्स की तुलना में थोड़ी अधिक है और अपनी इसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से ये 100 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। हेरकुलिस को हराना आसान नहीं है, क्योंकि ये किसी भी बैटल में थक कर नहीं हारता और अपनी छोटी मोटी इंजरी को ये बहुत जल्दी ठीक कर सकता है। इसने थोर को भी बराबर की टक्कर दी है और हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी काफी बार पीटा है। हेरकुलिस ज्यादातर बैटल में अपने गोल्डन मैश का यूज करता है और इसी गोल्डन मैश से हेरकुलिस ने बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स की धुलाई की है। नंबर 1 क्रेटोस। तो दोस्तों क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। क्रेटोस बेटा है जूस गॉड और कैलिस्टो का। क्रेटोस एक स्पार्टन वॉरियर है, जिसकी वजह से ये काफी तरह की बैटल लड़ने में एक्सपर्ट है। लेकिन जब क्रेटोस एक बैटल जीतने के लिए युद्ध के देवता एरिस का गुलाम बन जाता है, तब एरिस अपनी चालबाजी से क्रेटोस के परिवार को उसी के हाथों से मरवा देता है। इसके बाद क्रेटोस कसम खाता है कि वो अब एरिस को नहीं छोड़ेगा। एरिस को मारने के बाद क्रेटोस अपने दिव्य वेपन से एक एक करके सारे ओलंपियन गॉड्स को मारना शुरू कर देता है और उनकी पावर एब्जॉर्ब करता जाता है। क्रेटोस ने अब तक बहुत से पावरफुल राक्षसों और देवताओं को मौत के घाट उतारा है और क्रेटोस आपको मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स दोनों में ही देखने को मिलेगा, पर इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। और क्रेटोस की ओरिजिन पर बहुत से गेम भी बन चुके हैं और इन 10 डेमीगॉड्स में से अगर कोई डेमीगॉड सबसे ज्यादा पावरफुल देखने को मिला है तो वो है क्रेटोस। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और इन सारे डेमीगॉड्स में से आपका फेवरेट डेमीगॉड्स कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें।